नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद अग्रवाल अपने YouTube चैनल आनंद डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जिस तरीके से कल का जो मेरा वीडियो था वो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था थोड़ा सा, और थोड़ा सा आपको लॉग जो मैंने पहली यूनिट शुरू करी है अपने चैनल पर मैथमेटिक्स की, उसमें मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताने की कोशिश करी थी। आई होप आपकी समझ में आया होगा और आपने ये वीडियो मेरा एंजॉय भी किया होगा। और आज हम बात करेंगे लॉग के दूसरे पार्ट पर, जो कि बहुत बड़ी एक यूनिट नहीं है लॉग अपने आप में, लेकिन थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं और क्वेश्चंस आपको मालूम ही है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर उस पर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आपका फ़ायदा रहेगा। तो जैसे ही अपना ये ख़त्म होगा तो उसी तरीके से फिर हम, जैसे कि हमने बोला था कि अपने क्वेश्चंस पर आ जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे फिर हम, जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं आपके लॉग से रिलेटेड, और कुछ हमारे पास हैं आरडी के या ल्यूसेंट के। ठीक है, अलग अलग बुक से क्वेश्चन भी लेंगे। तो आज के वीडियो में पार्ट 2 जो लॉग का बन रहा है उस पर बात होगी, और चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हमारी यूनिट थी लॉग। ठीक है, हमारी प्रॉपर्टीज चल रही थी। आई थिंक मैंने 2 या 1 कराई थी। मैंने लास्ट प्रॉपर्टी कराई थी आपको, मैंने लॉग बेस ई एम की पावर एन, कुछ इस तरीके से कराई थी। तो इसको लिख देते हैं हम एन, ये पावर जो आगे आ जाती है एन लॉग ई एम। ठीक है, तो लास्ट प्रॉपर्टी मैंने यही बताई थी आपको कि लॉग एम की पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम। तो ये प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि आपको सीधी समझ में आ गई होगी, क्योंकि लॉग, अगर एग्जांपल मैं लूँ जैसे कि लॉग बेस में 10 5 की पावर 2, तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ 2 log 5। ठीक है, ये जो पावर है वो आगे लाई जा सकती है और यहाँ से ऊपर भी लाई जा सकती है। ठीक है, दोनों तरीकों से ये सॉल्व हो सकता है। अगर पावर ऊपर से आपको नीचे लानी है तो वो भी हो सकती है, और मल्टीप्लाई में से ऊपर चढ़ानी है पावर में तो वो भी हो सकता है। ठीक है, दैट्स ऑल। कल मैंने ये बताया था। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अगले पॉइंट के साथ। लॉग बेस ई इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसको याद रखिए, लॉग बेस ई इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब यही नहीं है कि इस तरीके से तभी 1 होगा। मेरा कहने का मतलब है लॉग 10 10 लॉग ए लॉग 5 5। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे बिना बताए। अगर बेस और कांस्टेंट टर्म जो लॉग के साथ होता है वो सेम है तो आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी। क्या समझे? ये और ये दोनों सेम है तो वैल्यू 1। ये सेम है, ये सेम है, ये और ये सेम, कुछ भी ले लो आप ना, कुछ भी। ठीक है, वॉट एवर आप जो चाहते हो वो लिख सकते हो। 6 6 ठीक, सब 1 होगा। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपका, ये समझना भी इम्पोर्टेंट है। एक एग्जाम्पल कराते हैं आपको। एग्जाम्पल लॉग बेस में 4 की पावर 2। ठीक है, इसके आंसर हैं आपके ऑप्शन हैं 2, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 1, ऑप्शन नंबर डी नन। ये आपके 4 ऑप्शन हैं।
जो मैंने एग्जांपल लिया है, log बेस 4 टू द स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए, कोशिश करिए इसको करने की। पिछली दोनों प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है ये, जो कल मैंने कराई थी वो आज शुरुआत में रिपीट कराई, एक तो वो, और उसके बाद जो कराई है वो दोनों पर बेस्ड है। एक ही एग्जाम्पल मैंने मिला के दिया हुआ है उन दोनों का। तो देखते हैं, बहुत से लोगों ने सॉल्व भी करा होगा इसको। तो मैंने क्या बताया था, log m टू द पावर n log m, ठीक है। तो log m टू द पावर n, तो 2 बाहर आ जाएगा, log 4 बचेगा, ये सेम वैल्यू होगी 1 2। आंसर स्पष्ट, ठीक है, समझ में आया होगा आपकी में, कोई दिक्कत नहीं। log m टू दी पावर n, तो ये बाहर ले लिया मैंने मल्टीप्लाई में, तो log 4 बचा। आपको मालूम है, जैसा कि अभी बताया है, थोड़ी 5 से 10 सेकंड हुई होंगी। ये दोनों सेम है तो log में इनकी वैल्यू 1 होती है, तो 2 × 1 2, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी नई वीडियोस आपके पास अवेलेबल हो जाएं और आप कुछ नया सीखें मेरे चैनल से, ठीक है। यही कोशिश करता हूं कि कुछ नया सिखाऊं आपको। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, log बेस में p की पावर q m की पावर n, ये बेस में इसकी पावर है और ये कांस्टेंट में इसकी पावर है, ठीक है, समझ गए होंगे। ये तो बेस में p है, इसकी पावर q है, और वो कांस्टेंट टर्म है m, उसकी पावर n दी हुई है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, तो इसको अपन सिंपलीफाई किस तरीके से कर सकते हैं, n ये पावर वाले हैं वो तो रेशियो में आ जाते हैं n/q, और ये इस तरीके से लिख दिया जाता है मल्टीप्लाई, ठीक है। रेशियो वाले n और q, सॉरी पावर्स वाले तो रेशियो में आ जाते हैं और बाकी जो है वो मल्टीप्लाई में लिख दिया जाता है। सिंपल इस तरीके से आप ऐसी प्रॉपर्टी को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। कैसे लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो, जो पावर वाले हैं वो तो आपके रेशियो में आ जाते हैं और जो वैसे हैं वो आपके मल्टीप्लाई में चले जाते हैं, ठीक है। आई होप आपने समझा होगा। और आपको इसका एग्जाम्पल करा देते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। इसका एक एग्जाम्पल है log 5 टू द पावर 3 5 टू द पावर 6, ठीक है, ये है। अब किस तरह से करोगे इसको, ये पावर्स वाले तो रेशियो में आ जाएंगे 6/3 और वो रह जाएगा 5। समझ गए ना आप, पावर्स वाले रेशियो में आ जाएंगे और वो बाकी बचा मल्टीप्लाई। ऐसा ही तो हुआ था n और q, n/q, n और q, n/q, log mp, ठीक है। तो ये क्या हो गया बताइए आपको, 1 हो गया, 3 से 6 2 बार कटा, 2 × 1 2, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपको अगर प्रैक्टिस हो जाए तो कुछ ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए थी। ये अगर ये आपको पता नहीं होती तो आप इसको कैसे सॉल्व करते, 5 की पावर 6, कुछ भी हो सकता है। 5q आप निकाल लोगे, 5 की पावर 6 भी, चलो मैं तो कहता हूँ कि निकाल लोगे मल्टीप्लाई करके कैसे भी, लेकिन 5 की पावर अभी होता 15, फिर आप कैसे कर दे, नहीं कर पाते ना। तो यही है कि बस ये आपको चीज़ पता रहनी चाहिए, तो आप क्वेश्चन तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए तो बोलते हैं प्रॉपर्टीज मैटर, ठीक है, प्रॉपर्टीज मैटर। अगर आपके पास प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, अगर आपको उनके बारे में नहीं पता है, तो आप बहुत जल्दी तरीके से नहीं कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरी इंटरचेंज वाली है। इंटरचेंज वाली है, ठीक है। 1 मिनट,
इंटरचेंज वाली है कि इंटरचेंज वाली है। ठीक है, इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आपके दिमाग में आएगा इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी क्या है। चलिए देखते हैं इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी क्या है। इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी है, लिखा हुआ है log m बेस में n। तो अपन इसको इंटरचेंज कर सकते हैं कैसे, 1/log, ये m बेस में आ जाएगा, n ऊपर पहुंच जाएगा, सिंपल। ठीक है, सिंपल। इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी क्या है, log m बेस में n, अपन इसको इंटरचेंज करेंगे तो 1/log n बेस में m हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, सीधा सीधा अगर इसको इंटरचेंज करना है तो ये यहाँ है, वो तो यहाँ आ जाएगा, और जो यहाँ है वो वहाँ पहुँच जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका इंटरचेंज। ठीक है, इंटरचेंज ये होता है। तो आपको ना एक अच्छा सा एक एग्जाम्पल करा देते हैं सबसे पहले। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपका ABC are in GB, then log A10 log B10 log C10 किस में होंगे। ठीक है, AP में होंगे, GP में होंगे या HP में होंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आया हुआ क्वेश्चन है, नेवी 2018 10 अगस्त को आया था। ठीक है, मैंने खुद पेपर दिया था, उसमें आया था ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को नोट कर रखा है। ठीक है, खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहिए, मैंने खुद भी दिया था पेपर, तो आया था उसमें ये क्वेश्चन। सो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ABC are in GP, then ABC are in GP, then log 10 base A log 10 B और log 10 C। ठीक है, मतलब बेस में है ये ABC, तो बताइए फिर ये कायम होंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब मैंने इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी कराई है तो उस पर ही बेस्ड क्वेश्चन कराया है, तो इंटरचेंज लगेगा। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन अब वो मान लीजिए A, B, C आर इन AP, लेट कर लिया मैंने, लेट माना। ठीक है, मैंने माना A, B, C आर इन AP, ABC AP में है, मैंने मान लिया। ठीक है, चलिए मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक मिनट, ठीक है, मान लिया मैंने ABC AP में, फिर मैंने लॉग लिया, log 10A log 10B log 10C, मैंने लॉग लिया, फिर भी ये AP में रहेंगे, क्योंकि ये AP की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी सीरीज AP में है तो उसमें लॉग लेने में या प्लस करने में या मल्टीप्लाई करने में या डिवाइड करने में, ठीक है, या माइनस करने में कोई इशू नहीं होता। ठीक है, वो बदलती नहीं है, वो AP में है तो AP में रहती है। ठीक है, ये आप टेंशन ना लें, जब हम यूनिट प्रोग्रेशन कराएंगे, मतलब जब AP GP HP वाली आपकी यूनिट होगी तो एकदम बेसिक से टॉप तक जाएंगे, जैसे कि हर चैप्टर का मैंने वादा किया है, बेसिक से टॉप तक जाएंगे और आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उस वाली यूनिट में शायद इससे नेक्स्ट यूनिट वही हो, AP GP वाली, इससे नेक्स्ट यूनिट उसी को लूँगा मैं और बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत है। एक नया तरीका आपको, हाँ, मेरे जब आप वीडियोस देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ आपको सीखने को मिल रहा है।
जब आपको कुछ लगे कि कुछ सीखने को मिल रहा है तभी आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। लगेगा, मैं ये मेरा आपसे वादा है, आपको लगेगा ज़रूर कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो उसमें आप बिल्कुल बता दिया जाएगा आपको किस तरीके से, ठीक है। तो मैंने लॉग ले लिया तो वो एपी में ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मैंने बेस 10 इसलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन में 10 आ रहा है, ठीक है। ई तो कहीं नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने बेस ई नहीं लिया, क्वेश्चन में 10 आ रहा था। अब अपन इंटरचेंज करेंगे तो 1/log, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। अभी बताया था ना इंटरचेंज में, इसका इंटरचेंज करेंगे तो ये जहाँ है वो बेस में आ जाएगा, जो बेस में है वो ऊपर चला जाएगा। तो ए बेस में आ गया 10 1/log, बी बेस में आ गया 10 1/log, सी बेस में आ गया 10। तो ये फिर भी एपी में रहेंगे। अब ये एक सीरीज कौन सी है, ये सीरीज एपी है। इसका उल्टा क्या होता है, एचपी। ये तो आपको पता होगा ना बेसिक चीज, एपी का जस्ट उल्टा एचपी होता है। अब मैं इन टर्म्स को उल्टा कर दूंगा तो ये क्या में आ जाएंगे, एचपी में। मैंने इनको उल्टा कर दिया, ठीक है, ये रेसिप्रोकल थे, इनको उल्टा कर दिया मैंने, बस कुछ नहीं करा, तो ये एचपी में हो जाएंगे। मुझे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, ठीक है। ये कायम हो गए, आपकी एचपी में हो गई। तो ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा था या कुछ, लेकिन ऐसा नहीं था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन वो मैंने आपको समझाया है, पूरी लेंथ से कराया है, एक एक चीज़ समझाई आपको। आई होप आपकी समझ में आया हो। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। वैसे आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ABC मुझसे पूछा, ABC बोला था कि जीपी में है, देन log 10 बेस ए log 10 बेस बी log 10 बेस सी। पूछा है कि ईपी में होंगे या जीपी में या एचपी में, ठीक है। देन अपन ने क्या किया है, ABC माना है, लेट करा है यहाँ पर, ABC RN AP, ये AP में मैंने माने हैं। तो मैंने तीनों का लॉग लिया है, बेस 10 लिया है क्योंकि क्वेश्चन में 10 आ रहा था। मैं ई भी ले सकता था लेकिन क्वेश्चन में मुझे कहीं ई नहीं दिख रहा था, ठीक है। मैंने बेस 10 लिया, ABC AP में माने मैंने। फिर मैंने इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी कराई थी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन ये कराया है। तो मैंने इस पर क्या किया, इंटरचेंज लगा दिया, जो यहाँ है वो यहाँ आ जाता है, और जो बेस में है वो ऊपर चला जाता है। ये मैंने आपको अभी समझाया था, ठीक है, फिर से समझा दिया। तो इनका इंटरचेंज करा मैंने, फिर भी एपी में होंगे ये। अब ये जो टर्म्स हैं वो पूरी सीरीज काय में चल रही है, एपी में। एपी का जस्ट उल्टा एचपी होता है, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, पता रहता है, ठीक है। इन सब टर्म्स का मैं जस्ट उल्टा करूंगा, ये कर लिया मैंने, तो ये काय में हो जाएंगे, एचपी में। और क्वेश्चन में मुझसे यही पूछा था, तो ये किस में, एचपी में हो गई, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो कितने मिनट की बन गई देखते हैं। वीडियो अपनी 17 मिनट की हो गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। और क्वेश्चन है क्या मेरे पास, एक मिनट पहले इरेज कर, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने को मिलेंगे मेरे पास पूरा कलेक्शन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि खुद भी पेपर दिए हुए हैं मैंने, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ मिलेगा। एक प्रॉपर्टी और है आपकी, एक दो प्रॉपर्टी और लेनी होगी, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है आपकी प्रॉपर्टी है चेंजिंग बेस की, सॉरी चेंजिंग बेस मतलब log m n लिखा हुआ है, तो log n अपॉन log बेस e। समझे नहीं समझे, समझाते हैं। चेंजिंग बेस की प्रॉपर्टी थी log बेस बेस m n था, यहाँ पर बेस e हो गया दोनों तरफ, तो यही क्या है, चेंजिंग बेस, ठीक है। बेस चेंज हो गया ना, यहाँ पर बेस m था, ये आपको जो दिख रहा है बेस m था, यहाँ पर बेस e हो गया, दोनों तरफ चेंज हो गया, तो ये क्या है, चेंजिंग बेस प्रॉपर्टी आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से एक एग्जांपल छोटा सा, log 5
3 log 3e अपॉन log 5e। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चेंज, अगर मेरे को बेस चेंज करना है तो दोनों को कांस्टेंट को मैं डिवाइड में ले आऊंगा और बेस दोनों का ई रखूंगा। ठीक है, ई से मतलब दोनों का बेस सेम रखूंगा, ई 10 कुछ भी रख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन बेस दोनों का सेम होगा। तो ये चेंजिंग बेस प्रॉपर्टी थी। इस पे अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है इसमें जी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log a log b log c b a सॉरी बी सी, यहाँ पर बी सी log सी ए, इसकी वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला है, तो सेम टू सेम लगा दीजिए। तो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा दीजिए, log ए बी है तो लगा दीजिए log ए ई अपॉन log बी ई इंटू log ई बी अपॉन log ई सी इंटू log ई सी अपॉन log ई ए। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। कितना आया आंसर? 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको मैंने क्वेश्चन भी कराया जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आप अच्छी तरीके से समझ जाएं। ठीक है, सो चलिए हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? e टू द पावर, टाइटल लिख देते हैं पहले, इफ द log इज इन पावर्स। अगर log आपका पावर्स में आता है देन आप क्या करोगे? log आपका अगर पावर्स में आ रहा है फिर आप क्या करोगे? जैसे कि वैसे आ रहा है log तो आप सॉल्व कर सकते हो नॉर्मली, लेकिन log आपका पावर्स में आ रहा है फिर आप क्या करोगे? तो उसी के लिए ये कैसे आता है पावर्स में? e की पावर log e x। ठीक है, e टू द पावर log e x, क्या e टू द पावर log e x, इसका आंसर होगा x। ठीक है, अब बिना बताए समझ जाओगे। देखना, मैं लिखूं e टू द पावर log e 5, इसका आंसर होगा 5। मैं लिखूं 5 टू द पावर log 5e, इसका आंसर होगा e। मैं लिखूं 10 टू द पावर log 10 2, इसका आंसर होगा 2। मैं लिखूं 5 टू द पावर मैं लिखूँ 100 टू द पावर log 110, इसका आंसर होगा 10। मैं लिखूँ 9 टू द पावर log 9 3, इसका आंसर होगा 3। तो इससे आप क्या समझ रहे हो प्रॉपर्टी से? इससे आप क्या समझ रहे हो या मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको? log पावर्स में आ रहा है, ये मेरा टाइटल था कि इफ log इज इन पावर्स देन ये और ये सेम है तो log कैंसिल हो जा रहा है, आंसर ये आ रहा है। ये और ये सेम है, log कैंसिल हो जा रहा है, आंसर ये आ रहा है। ये और ये सेम है, log कैंसिल हो जा रहा है, आंसर ये आ रहा है। ये और ये सेम है, log कैंसिल हो जा रहा है, आंसर ये आ रहा है। ये और ये सेम है, log कैंसिल हो जा रहा है, आंसर ये आ रहा है।
ये और ये सेम है, लॉग कैंसिल हो जा रहा है, आंसर ये आ रहा है। आई थिंक अब आपकी समझ में बेटर आ गया होगा। ठीक है, अगर ये दोनों सेम हैं, जिसकी पावर्स में लॉग है वो और लॉग का बेस दोनों सेम है, तो लॉग कैंसिल हो जाएगा, जो कांस्टेंट है वही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं आपको, फिर समझ में आएगा। मैं हर कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जिससे कि आपकी समझ में अच्छे तरीके से आए, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल है मेरा, एग्जाम्पल है 25 की पावर लॉग 5a, 25 की पावर लॉग बेस में 5a। ठीक है, ये एग्जाम्पल है मेरा। अब इसमें आप क्या करोगे, देखिए सॉल्यूशन क्या करते हैं। इस 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 टू द स्क्वायर, लिख सकता हूँ log 5a, जी वैसा का वैसा ही। ठीक है ना, लिख सकता हूँ ना। अब मैं लिख सकता हूँ इसको पावर्स में ले जा सकता हूँ, पावर में ले जा सकता हूँ, ऑफकोर्स ले जा सकता हूँ। 5 की पावर log 5a स्क्वायर, ये और ये सेम, लॉग कैंसल, आंसर ए स्क्वायर। आंसर क्या हुआ, ए स्क्वायर। ठीक है, नहीं समझ में आया, देख लीजिए। 25 टू द पावर log 5a, मैंने 25 को 5 टू द स्क्वायर लिखा, 5 टू द स्क्वायर log 5a, ये वैसा का वैसा ही लिखा मैंने। जैसा कि मैंने बताया था log m की पावर n, तो n log m हो जाता है, तो इसी तरीके से n log m को हम log m की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, n log m को मैंने लिख दिया log m की पावर n, बेस सेम और जो जिसकी पावर में log है वो नंबर सेम, log कैंसिल हो जा रहा है, आंसर कांस्टेंट टर्म आ रहा है। सिंपल था। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि आपकी फाइनल और लास्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है, log a b इज इक्वल टू x, इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, तो आपको ये ऐसे दिया हुआ है, फिर आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू, ये इसका बेस बन जाता है और log गायब हो जाता है। आप इसको नोट करिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, आप इसको नोट करिए कि मुझको दिया हुआ है log बेस a x इज इक्वल टू v, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये log का बेस इसका बेस बन जाएगा और यहां से log कैंसिल होके a x इज इक्वल टू a टू द पावर b। ठीक है, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल कराते हैं आपको। log 3 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, log बेस 3 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू निकालनी है। हिंदी वाले समझ लें, log बेस में 3 दिया हुआ है, 2x प्लस 5 बराबर 2, तो आपको x की वैल्यू जो ज्ञात करनी है, सॉल्यूशन है आपका। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये log का जो बेस है वो इसका बेस बन जाता है, log कैंसिल हो जाता है, इसका बेस बनाइए 2x प्लस 5, ये तो ऐसे कैसे, इसका बेस 3 का स्क्वायर, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 5 यहाँ से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 9 माइनस 5, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, सिंपल था, आपकी समझ में आया हुआ है। तो आज मैंने कोशिश करी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की, और मैं हर वीडियो में कोशिश ही करता रहूँगा, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको समझाया जाए किस तरीके से, और नए नए तरीके ढूंढ के लाऊंगा।
और हर एक यूनिट को आप इस तरीके से समझाऊंगा जिससे कि आपको लगे हाँ मेरे चैनल पर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, ठीक है। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप तक किस तरीके से अच्छी अच्छी चीज़ें पहुंचाई जाएं, नई से नई चीज़ें पहुंचाई जाएं, बिल्कुल अपडेट चीज़। तो मैंने इस वीडियो में लॉक पार्ट 2 में कवर करने की कोशिश की है पूरे लॉक की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत जम के अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चंस हो सकें उतने कराऊंगा मैं, ठीक है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी वीडियो आपके पास अवेलेबल हो सकें और नए नए तरीक़ों से मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद भाइयों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।